हेलो फ्रेंड्स, तो होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ कि 14 तारीख के मार्केट में रिटेल ट्रेडर को ऑपरेटर ने कैसे ट्रैप किया। सबसे पहले थैंक यू आप सभी लोगों को चैनल पर इतना सपोर्ट दिखाने के लिए और रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। जो आपको ऐसे ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रेड देता रहूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए अब सीधा चार्ट देखते हैं और समझते हैं। देखिए प्रीवियस डे में यानी कि 13 नवंबर को मार्केट में जो ये इतना बड़ा डाउनफॉल आया था 950 पॉइंट का। तो इस डाउनफॉल में जिन सेलरों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी उनके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे, इस लेवल के ऊपर, यानी कि 50,850 के ऊपर। तो अगले दिन मार्केट ओपन होता है 14 तारीख को और ओपन होते ही अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो जब यहाँ मार्केट ओपन होते ही ऊपर जाता चला जाता है तो यहाँ पर जो बैठे सेलर्स हैं उसमें से कुछ वीक सेलर्स अपनी पोजीशन में से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बैठे वीक सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन से क्यों एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिन सेलरों ने पोजीशन बनाई होगी उन्होंने एक लेवल डाल रखा होगा 61% का, और जो कि मार्केट ने 61% का लेवल 10 बजे ही ब्रेक कर दिया है उसके ऊपर क्लोजिंग देकर। तो जो वीक वाला प्लेयर होगा जो उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिबोनाची के इन लेवलों को गोल्डन लेवल बोला जाता है या फिर गोल्डन रेशियोज। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी होगी यहाँ पे वो वीक प्लेयर एग्जिट कर जाता है। तो अब जो मार्केट में वीक सेलर्स थे उसको तो मार्केट ने यहाँ बाहर कर दिया, और बाकी के जो बचे सेलर्स थे उनको यहाँ वार्निंग दे देता है मार्केट 61 के ऊपर क्लोजिंग देकर। तो अब यहाँ मार्केट ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ऊपर चलता चला जाए और सीधे इनको टारगेट कर दे सेलरों को, क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है। तो अब देखिए मार्केट ने यहाँ इतने बीच में रिटेल ट्रेडर को 2 बार ट्रैप किया है। तो चलिए समझाता हूँ कि मार्केट ने इस बीच में कैसे रिटेल ट्रेडर को 2 बार ट्रैप कर लिया। तो अब देखिए प्रीवियस डे में मार्केट ने ये डाउन साइड मूव दिया और 3 बजे के बाद ये अपसाइड मूव देकर मार्केट क्लोज हो गया। तो अब इस अपसाइड वाले मूव को देखकर 90% ट्रेडर क्या करेंगे, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट को ओपन होगा तो जो लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे मूव को, वो यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और मार्केट उनसे वैसा करवाता भी है। वो कैसे, आइए देखिए। जब ये 9:20 की कैंडल मार्केट में बन रही होगी तो ये सबसे पहले नीचे आ रही होगी। तो जब ये नीचे आ रही होगी तो ये रेड कैंडल होगी। तो इस रेड कैंडल को देखकर मार्केट में यहाँ पर 90% ट्रेडर शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट को, और ऊपर से उनको कंफर्मेशन मिल जाती है फिबोनाची के 0.5% के लेवल की। तो अब ये 0.5% के लेवल को देखकर और यहाँ पर जब ये कैंडल नीचे आ रही होगी ये, और यहाँ पर ये 9:40 की कैंडल जब तेजी से नीचे आ रही होगी, तो इन्हीं चीजों को देखकर यहाँ पे 90% ट्रेडर शॉर्ट कर रहे होंगे मार्केट को। और उनको एसएल कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, ये 9:30 बजे की कैंडल के हाई के ऊपर। तो इसी वजह से यहाँ पर ये 10 बजे की कैंडल सारे एसएल हंट करते हुए ऊपर क्लोज हो जाती है साइकोलॉजिकल नंबर की। अब क्योंकि उनका मूड मार्केट को शॉर्ट करने का ही था, पर ये 10 बजे की कैंडल ने उनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो ये 10 बजे की कैंडल फिर नीचे आती है 50,500 से रिजेक्शन लेकर। तो अब यहाँ मार्केट में अगर कोई शॉर्ट करेगा तो उसका कैसल ये 10-20 की कैंडल हंट कर लेती है, यानी कि सेलर्स के 2 बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि मार्केट में फिर ये डाउनफॉल क्यों आया, इसके आने के पीछे क्या लॉजिक है। चलिए मैं बताता हूँ क्यों आया ये डाउनफॉल। यहाँ पर मार्केट लास्ट में 3 बजे के बाद एक अपसाइड मूव देता है, और उसके बाद ये 9:20 की कैंडल एक रिजेक्शन वाली बनाता है, और देन 9:40 की एक रिजेक्शन वाली बनाता है, और ओपन होते ही अपनी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देके ऊपर चलता चलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ रैंडम बायर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो रैंडम बायर अपनी पोजीशन बनाएंगे तो उनके एसएल कहाँ अवेलेबल होंगे, इस लेवल के नीचे। तो उनको एसएल को हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पर नीचे आता है। तो देखिए अब यहाँ मार्केट ने 2 बार रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर लिया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एसएल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट में किस डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल है। तो मार्केट में जिस डायरेक्शन में एसएल अवेलेबल होंगे मार्केट उस साइड मूव दे देगा। और आपको ये इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि ये जो डाउनफॉल आया है इस डाउनफॉल में किसी भी सेलर ने एंट्री नहीं बनाई होगी, क्योंकि सेलर ऑलरेडी अपना स्टॉप लॉस 2 जगह हिट करके बैठे हुए हैं। तो जब उनका स्टॉप लॉस 2 बार हिट हो जाएगा मार्केट में तो वो पोजीशन यहाँ पर क्यों ही बनाएंगे। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि मार्केट ने यहाँ ये 10:30 बजे डाउनफॉल कर दिया। अगर मार्केट को लास्ट में यहाँ 2 बजे के आसपास डाउनफॉल करना होता तो मार्केट ये 10:30 बजे डाउनफॉल दिखाता ही नहीं।
और अगर वो यहाँ 10:30 बजे नीचे आया है, तो इसका साफ मतलब है कि मार्केट लास्ट में एंड में नीचे गिरेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर इस डाउनफॉल के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मार्केट में इस डाउनफॉल के बाद पुट साइड पोजीशन नहीं बनानी। और आप खुद देख लीजिए उसके बाद फिर मार्केट रेंज सा ही रहा है पूरे दिन। तो इस डाउनफॉल के बाद कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि यहाँ पर कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे। तो इस रेंज में मार्केट कॉल वालों की भी और पुट वालों की भी दोनों की ही प्रीमियम ज़ीरो करवा देगा। क्योंकि यहाँ मार्केट ना नीचे जाएगा ना ऊपर, तो उनके प्रीमियम ज़ीरो तो होंगे ही। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ने 14 तारीख को रिएक्ट किया और सभी रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया।